जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एफ एक्स का मतलब होता है बाई, ये 11th क्लास में देखा होगा सब, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स होगा और बाई इज इक्वल टू साइन एक्स ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साइन को ट्रांसपोजिशन किया तो साइन को ट्रांसपोजिशन करने से आएगा साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू एक्स। अब x यहाँ पे देखो एंगल था, है ना, x यहाँ पे एंगल था और ये जो x वैल्यू निकल के आई है ये भी एंगल, x एंगल। इसका मतलब साइन इनवर्स बाई भी क्या होगा, एंगल होगा, बिकॉज x एंगल था, x के इक्वल में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अगर x एंगल था तो x के इक्वल लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एंगल है। तो आज से हम लोग एक चीज को क्लियर करेंगे कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर है उसमें जब भी इनवर्स फंक्शन आएगा तो इनवर्स फंक्शन से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो एंगल की वैल्यू। अच्छा, ये एक पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन की वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन की वैल्यू होगी वो एंगल की वैल्यू होती है, एंगल के टर्म्स में आती है, एंगल के टर्म्स में आती है। और जो रेंज की वैल्यू आती है, जो रेंज की वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। अब आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन की वैल्यू होती है, जो डोमेन की वैल्यू होती है, जो डोमेन की वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और रेंज की वैल्यू एंगल के टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ एंगल। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन इधर देखते हैं। x की वैल्यू को सब लोग जानते हो कि x की जो वैल्यू होती है वो डोमेन की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू को पुट किया जाएगा तो इसमें पुट करने के लिए जो वैल्यूज आती हैं वो 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, 0 हो सकती है, कोई भी एंगुलर वैल्यू हो सकती है। मींस x की वैल्यू एंगल की वैल्यू होगी, डोमेन की वैल्यू एंगल की वैल्यू। अब उससे जो फंक्शन फंक्शनिंग करके वैल्यू देता है, जैसे sin 30 लिया तो sin 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 आ गया, sin 45 लिया 1/√2 आ गया, sin 60 लिया √3/2 आ गया, sin 90 लिया तो वैल्यू 1 आ गया। ये सारी वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और फंक्शन की ही वैल्यू को हम रेंज का वैल्यू बोलते हैं, इसलिए रेंज की वैल्यू न्यूमेरिकल आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाई के प्लेस पे वैल्यू को पुट किया जाता है और बाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू थी, रेंज की वैल्यू थी। इसका मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन होगा, यानी डोमेन का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाई का वैल्यू, जिस टाइप का ये इक्वेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो बाई का वैल्यू होगा वो डोमेन का वैल्यू होगा और जो डोमेन का वैल्यू होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फंक्शन का कंप्लीट वैल्यू होगा, यानी रेंज का वैल्यू होगा। तो रेंज का न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, और इधर ये डोमेन में आ गया है तो डोमेन में ही न्यूमेरिकल वैल्यू रखेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बाई का वैल्यू आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन का वर्क करता है। देखो डोमेन के प्लेस पे आ गया जो यहाँ पे रेंज की वैल्यू कंटेन करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो आज से एक पॉइंट क्लियर रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो इससे हम डोमेन और रेंज का एक और नया टेबल बनाएंगे। एक टेबल मैंने लास्ट वीडियो में बना दिया, ठीक है। सबसे पहले अगर ये क्लियर करना है तो लास्ट वीडियो को देख लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। अभी मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन हो जाता है, क्योंकि जो बाई की वैल्यू यहाँ पे थी एक्चुअल में फंक्शन की जो वैल्यू थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए डोमेन का वर्क किया, यानी इनपुट का वर्क किया, यानी जिस वैल्यू को फंक्शन में पुट किया जाता है उस वैल्यू का वर्क बाई ने कर लिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ क्लियर होगा। अब इसको डोमेन को देखते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज देखते हैं। जैसा मैं फिर से रिपीट करता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज था वो -1 to 1 था, क्योंकि जो रेंज था वो न्यूमेरिकल वैल्यू था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू शो करेगा, -1 to 1। इसका रेंज आएगा -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। इसको निकालने का मेथड है साइन इनवर्स, अगर मैंने 1 वैल्यू को पुट किया तो साइन इनवर्स, साइन के लिए 1 वैल्यू π/2 का होता है, तो साइन इनवर्स से साइन कट होता है, वैल्यू आ जाती है π/2। तो इसलिए 1 के लिए जो एक्सट्रीम वैल्यू थी, राइट एक्सट्रीम वैल्यू थी वो π/2। अब साइन इनवर्स -1 है, तो इस वैल्यू को भी पुट करके देखो तो साइन π/2 आता है, इस माइनस साइन को हम अंदर लिख सकते हैं, तो इसमें भी साइन इनवर्स से साइन कट हो गया, -π/2 हो गया। तो लेफ्ट एक्सट्रीम वैल्यू ली थी तो उससे रेंज की वैल्यू आ गई, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो ये इसका रेंज हो गया, क्लियर हो गया। अब cos इनवर्स x, जो cos x फंक्शन का रेंज था वो cos इनवर्स x का डोमेन हो गया, -1 to 1। अब ऐसे ही अगर हम चेक करें 1 वैल्यू को, तो cos इनवर्स 1, तो cos में जो 1 वैल्यू होगा वो cos 0 का होगा, cos 0 एंगल की वैल्यू 1 होती है, तो cos इनवर्स से cos गया, 0 आ गया और ये 0 हो गया, और cos इनवर्स फिर -1 पे हम चेक करेंगे, वैल्यू को पुट करके -1 पे चेक करेंगे, तो cos इनवर्स cos पाई आएगा, तो cos इनवर्स से cos जाएगा, वैल्यू पाई आ जाएगा। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू 0 to पाई होती है, ये इंक्लूड है, तो इनसे ही वैल्यू निकल के आई है cos इनवर्स x से, तो इसका रेंज दोनों वैल्यूज जो लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम था ये इंक्लूड होगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि cos nπ जो फंक्शन होगा वो -1 to the power n होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो cos 1 पाई आएगा, यानी cos पाई आएगा, तो -1 to the power 1 वैल्यू -1 आएगी। अगर हम cos 2 पाई लेंगे तो -1 to the power 2, ये शायद मालूम होगा कि माइनस नंबर पे अगर पावर इवन होती है तो होल वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर 3 पाई लेंगे तो -1 to the power 3 ऑड पावर होगी, नेगेटिव आएगा। cos 4 पाई लेंगे तो -1 to the power 4 यानी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब ये हुआ कि 1 पाई पे वैल्यू -1, 2 पाई पे वैल्यू +1, 3 पाई पे वैल्यू -1, 4 पाई पे वैल्यू +1। इसी तरह से इवन वैल्यूज पे प्लस आती रहेगी, +1 आती रहेगी, और ऑड वैल्यूज पे -1 आती रहेगी, इसलिए -1 पे वैल्यू पाई। अब आगे चलते हैं हम tan इनवर्स x फंक्शन। tan इनवर्स x का जो डोमेन था मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, उसे एक्सप्लेन किया है। तो tan इनवर्स x से पहले जो tan x का रेंज होता है, यानी tan x फंक्शन की जो वैल्यूज होगी वो ऑल रियल वैल्यूज के सेट को सेटिस्फाई करेगी, तो रियल नंबर होगा। अगर हम इसका रेंज देखें
तो रेंज -π/2 टू π/2। क्यों होगा? क्योंकि tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो -∞ से ∞ होता है। ऑल रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से ∞। तो इसमें भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। सिंपल सा मेथड है। tan इनवर्स ∞, तो tan इनवर्स 10 π/2 है ना। इन्फिनिटी tan के लिए जो वैल्यू है वो 10 π/2 एंगल पे होती है, तो tan इनवर्स से 10 कट हुआ, वैल्यू π/2। लेकिन पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी कभी भी इन्फिनिटी कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इन्फिनिटी अप्रोच करती है, टेंड करती है, टेंडेंसी होती है। इसलिए -π/2 और π/2 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी इंक्लूड नहीं है। अब आगे चलते हैं। cot इनवर्स x, तो cot x फंक्शन का जो रेंज होगा वो cot इनवर्स x का डोमेन होगा। तो cot x फंक्शन का जो रेंज था वो ऑल रियल नंबर था, और cot x फंक्शन का रेंज -∞ टू ∞, तो cot इनवर्स x फंक्शन का डोमेन भी -∞ टू ∞। अब इसका हम रेंज देखते हैं। तो cot इनवर्स x फंक्शन में जो रेंज आएगी वो रेंज 0 टू पाई है। अब 0 टू पाई में हम देख लेते हैं कि ये 0 और पाई इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए एक वैल्यू लेते हैं। cot इनवर्स इन्फिनिटी को लिया मैंने, तो cot इनवर्स इन्फिनिटी को लिया, तो cot इनवर्स cot 0 आ गया। cot इनवर्स 0 cot इनवर्स cot 0 आ गया, और tan 0 का वैल्यू 0 होता है, cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। cot इनवर्स से cot कट हुआ, 0 आ गया। और सेम टाइप से पाई पे भी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 0 टू पाई जैसा मैंने बताया लास्ट केस में -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है, अप्रोच करती है वैल्यू। वैसे ही इनसे वैल्यू, रेंज की वैल्यू निकल के आती है cot इनवर्स x फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। cosec इनवर्स x का cosec इनवर्स x से पहले cosec x फंक्शन का रेंज देखना है। तो जो cosec x फंक्शन आएगा उसका जो रेंज होगा cosec इनवर्स x का डोमेन होगा -∞ टू -1, यूनियन ऑफ 1 टू ∞। ये इसका डोमेन होगा। और रेंज अगर देखते हैं तो रेंज होगी -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। अब हमें ये देखना है कि cosec की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये cosec फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। तो cosec में इन्फिनिटी किस एंगल पे वैल्यू आती है? cosec अगर हम 0 का देखेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो cosec 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। तो सारी वैल्यू को हम लेंगे लेकिन 0 को छोड़ देंगे ना, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी नहीं आती, इन्फिनिटी के केसेस को छोड़ देंगे। अब cosec और sec इनवर्स दोनों ही फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन को चेक करें तो दोनों के लिए डोमेन सेम रहेगी। अब डोमेन सेम क्यों रहेगी? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज सेम रहती है। अब जो sec इनवर्स फंक्शन का रेंज आएगा वही cosec इनवर्स x फंक्शन का रेंज होगा, 0 टू पाई होगा, लेकिन हमें उस केस को छोड़ना है जिसपे वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाए। तो sec cos 90 को पहले देखते हैं। तो cos 90 पे वैल्यू 0 होती है, तो sec 90 पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो इसमें 90 वाला केस हम छोड़ देंगे। तो ये तो मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है इसको याद रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों को, और मेनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज तो याद रखना ही है। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कराएंगे
तो इसमें हर क्वेश्चन में रेंज का यूज होगा। तो आगे से जो मेरी वीडियो स्टार्ट होगी उसमें आर डी शर्मा का पॉइंट 1 एक्सरसाइज से फर्स्ट क्वेश्चन से कराना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ओके।